आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो ऑल। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि BF3 में B तथा F की बंध वियोजन ऊर्जा 646 किलो जूल पर मोल है, जबकि CF4 में कार्बन और फ्लोरीन की जो बंध वियोजन ऊर्जा है 515 किलो जूल पर मोल है। CF की तुलना में BF की बंध वियोजन ऊर्जा अधिक होने का कारण है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली दोनों जो कंपाउंड्स हैं उनकी बंध वियोजन ऊर्जा की तुलना की गई है कि एक की बंध वियोजन ऊर्जा कम है और एक की ज्यादा है, यानी कि BF3 की ज्यादा है और CF4 की कम है। तो ऐसा क्यों है, राइट? तो आपको यही चीज यहाँ पे बतानी है। तो हम देखेंगे BF3 के बारे में। सबसे पहले देखते हैं। तो देखिए BF3 में यह हो गया आपका BF3 का स्ट्रक्चर। यहाँ पर ये जोड़ा है फ्लोरीन। तो देखो, अगर मैं बोरोन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो देखूं तो बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, परमाणु क्रमांक होता है 5। तो उस अकॉर्डिंग जो आपका इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं कक्षकों में वो कुछ इस तरीके से होते हैं, राइट? इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, 1s2, 2s2 और 2p1। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि जब ये संक्रमण कक्ष में मूव करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि ये ऊर्जा को लेकर के जो ये संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन है ये s वाला किसमें मूव करता है, p में। तो यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन व्यवस्था है कुछ इस तरीके से हो जाती है। ये 2s2 में एक इलेक्ट्रॉन, 2p1 और 2p2 में एक इलेक्ट्रॉन। तो आप यहाँ देख रहे हो कि ये जो एक p कक्षक है वो यहाँ पर क्या रहता है, रिक्त रह जाता है। इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता। तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ पर, रिक्त p कक्षक, राइट? अब होता क्या है कि BF में एक तो क्या है आपके पास रिक्त p कक्षक उपस्थित होता है। फ्लोरीन की मैं बात करूं तो फ्लोरीन के पास यहाँ क्या होते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं। तो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए ये क्या करते हैं, ये जो लोन पेयर्स होते हैं इसकी रिक्त कक्षक से यहाँ पर ये p पाई बॉन्डिंग, या जिसे हम पश्च बंधन भी कहते हैं, बैक बॉन्डिंग, ठीक है? तो यहाँ से ये पश्च बंधन कर लेते हैं जिससे कि बोरोन और फ्लोरीन के बीच में क्या आ जाते हैं, पार्शियल द्विबंध यानी आंशिक द्विबंध के कैरेक्टर यहाँ पर आ जाते हैं। आंशिक द्विबंध के गुण इसमें आ जाते हैं, जिसकी वजह से जब इस बंध को तोड़ा जाता है तो आंशिक द्विबंध के गुण होने की वजह से हमें यहाँ पर अधिक ऊर्जा देनी पड़ती है। क्योंकि आपको पता है कि BF3 क्या है, BF3 है एक ल्यूइस एसिड की तरह यहाँ पर कार्य करता है। क्यों करता है, क्योंकि जो इसके अष्टक है वो अष्टक यहाँ पर अपूर्ण रहता है, यानी ये पूरा यहाँ पर नहीं हो पाता। तो अपूर्ण अष्टक होने की वजह से ये इस तरह की बॉन्डिंग करता है, आंशिक द्विबंध के गुण आ जाते हैं पी पाई बॉन्डिंग की वजह से, जिसकी वजह से यहाँ पर बंध को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा देनी पड़ती है। जबकि अगर मैं यहाँ पर कार्बन और फ्लोरीन के बीच में बात करूं तो देखिए कार्बन और फ्लोरीन ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बन सकता है, राइट? अब कार्बन और फ्लोरीन, यहाँ पर कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इसने फ्लोरीन के साथ शेयर कर लिए, टोटल हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। इसका अष्टक क्या हो गया, पूर्ण हो गया। कोई भी इसके पास रिक्त p कक्षक उपस्थित नहीं है जिसके साथ फ्लोरीन बैक बॉन्डिंग कर सके, पश्च बंधन कर सके। तो यहाँ पर जो बॉन्ड है वो केवल और केवल कौन से बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। इसलिए इन बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो BF3 की तुलना में कम होती है। तो जो हमारा मेन रीजन है वो मेन रीजन हमेशा हम यही डिनोट करेंगे, या तो पश्च बंधन या p पाई बॉन्डिंग, या फिर BF3 में उपस्थित रिक्त p कक्षक, राइट? तो इन्हीं में से कोई रीजन हमें को यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ ऑप्शंस की तरफ देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में आपको बोल रखा है कि फर्स्ट ऑप्शन में आपको गिवन है कि CF4 में C तथा F के मध्य की तुलना में BF3 में B तथा F के मध्य प्रबलतम सिग्मा बंध का होना।
अब देखिए कार्बन और फ्लोरीन में है सिग्मा बंध, BF3 में सिग्मा बंध नहीं है। वहां पे हमने अभी अभी पढ़ा है कि आंशिक द्विबंध के गुण उपस्थित होते हैं, राइट। तो ये तो हमारा ऑप्शन गलत हो गया। अब सेकंड ऑप्शन में देखिए क्या लिखा है कि BF3 में B तथा F के मध्य महत्वपूर्ण पी पाई अन्योन्य क्रिया का होना, जबकि CF4 में C तथा F के मध्य ऐसी अन्योन्य क्रिया की संभावना नहीं होना। तो देखो यही चीज हमने यहाँ पर करी थी कि पी पाई बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से बंध आंशिक द्विबंध के गुण उत्पन्न हो जाते हैं और बंध को तोड़ने के लिए अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि CF4 में रिक्त पी कक्षकों की अनुपस्थिति की वजह से ऐसा कोई गुण नहीं पाया जाता। तो बेसिकली जो हमारा सही ऑप्शन है वो कौन सा हो गया है हमारे पास, बी। अगर हम बाकी ऑप्शंस को भी देखें तो एक बार इनको भी चेक कर लेते हैं। तो सी में आपको दे रखा है CF4 में C तथा F के मध्य होने वाली पी पाई अन्योन्य क्रिया की तुलना में BF3 में B तथा F के मध्य होने वाली पी पाई अन्योन्य क्रिया का निम्न होना, राइट। तो ये भी हमारा यहाँ पर क्या होगा, सही आंसर नहीं होगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर दे रखा है डी कि कार्बन परमाणुओं की तुलना में बी परमाणु का आकार छोटा होना। कार्बन परमाणु की तुलना में बी परमाणु का आकार छोटा नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि जब अपन पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो आकार छोटा होता है और कार्बन आता है बोरोन के बाद में, तो बोरोन का आकार कैसा होगा, बड़ा होगा और कार्बन का छोटा होगा। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत होगा। तो जो हमारा सही उत्तर यहाँ पर होगा वो सही उत्तर क्या होगा हमारा, बी। ऑलराइट, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।